हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 2 जो गणित विषय से संबंधित है। और हमारे ये जो वर्कशीट हमारी है 8 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट में हम बहुत ही रोचक कार्य को करने वाले हैं, यानी कि हम कैलेंडर के माध्यम से क्या है कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ से एक गेम की तरह ही है। चलिए हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, काफ़ी समय से हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए, यानी कि हमारे स्कूल नहीं चल रहे हैं, हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। सोचो कितने महीने बीत गए हैं, हम अब दोबारा से क्या है मिले हैं। आइए इस खूबसूरत कैलेंडर को देखें जो कि इस महीने का है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि आपको करना क्या है, इन बहुत प्यारे से कैलेंडर को आपको देखना है जो जुलाई महीने का है, यानी इसी माह का है। और इस कैलेंडर के माध्यम से हमें क्या करना है, नीचे दिए गए जो प्रश्न है इनके हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हम कैलेंडर में जान लेते हैं कि इस कैलेंडर में पंक्ति किसे बोलेंगे और कॉलम किसे बोलेंगे। तो ये जो इस तरह की जो हमारी लाइन है इन्हें हम पंक्ति बोलेंगे, और ये हमारा जो है क्या है, रो है। तो इस तरह के क्या हमारे रो होंगे और ये इस तरह की हमारी क्या ये पंक्ति होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जुलाई महीने के दिनों की कुल संख्या कितनी, यानी कि जुलाई में कुल कितने महीने, जुलाई में कुल कितने दिन होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जुलाई में क्या है 31 दिन, टोटल कितने 31 दिन होते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि शनिवार के दिनों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि टोटल इस महीने में कितने शनिवार है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा सैटरडे है, तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से क्या है टोटल शनिवार के महीने में टोटल क्या है जुलाई महीने में शनिवार कितने हैं, 5 हो गए। अब ठीक इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैलेंडर में दिखाई गई सभी सम संख्याओं को लिखिए, यानी कि जो कैलेंडर हमारा है इसमें सम संख्याएं कितनी है उनको लिखना है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सम संख्याएं कौन कौन से होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो ये हमारे क्या सम संख्या है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है। आप इसे क्या है अपनी कॉपी में सभी लिख लेंगे कि सम संख्या ये आपके है 2, 4, 6। चलिए अब देखते हैं विषम संख्या। अब आपको क्या है कैलेंडर में दिखाए गए सभी विषम संख्याएं को भी लिखना है। तो कैलेंडर में जो विषम संख्या है 1 है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। तो यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे, विषम संख्या लिखी गई है, इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपके कि कैलेंडर में दिखाए गए सभी अभाज्य संख्याएं आपको लिखना है। तो सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं की संख्या से विभाजित होते हैं, यानी कि जो एक और स्वयं की संख्या से विभाजित होते हैं वे अभाज्य संख्या होते हैं। यानी एक और स्वयं की संख्या से जो विभाजित होते हैं केवल वे क्या है अभाज्य संख्या होते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी बात है, ध्यान देने वाली बात है कि जो एक संख्या है यह ना तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो है हमारे क्या अभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आपसे पूछ रहा है कि गीता के जन्मदिन का जो दिन क्या है, यानी कोई एक लड़की है जिसका नाम गीता है, इसमें पूछा जा रहा है कि उसके जन्मदिन का जो दिन है वो क्या है। वह 17 जुलाई को होता है, यानी कि उसका जो जन्मदिन 17 जुलाई को होता है। तो 17 जुलाई को कौन सा दिन पड़ता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 जुलाई है जो कि शनिवार को है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे शनिवार। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, पंक्ति 1 के अंकों को जोड़ें और कुल ज्ञात करें। यानी जो एक की पंक्ति है, ये जो पंक्ति है इनको जोड़ना है
और इनका कुल योग कितना है। तो हम 1+2+3 करके बराबर जितना होगा उसे हम क्या है यहाँ पर नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है यही कि 1+2+3+ बराबर कितने 6। तो ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि अंतिम कॉलम के अंक जोड़ें और कुल खोजें। यानी कि अंक नीचे दिए गए जो कॉलम है इन सभी को जोड़ना है। ये आपके क्या है, ये आपके कॉलम है, इन सबको जोड़ना है। और फिर जितना होगा वहाँ पर आपको नोट करना है। तो यहाँ पर क्या है 3, 7, 17, 24, 31 बराबर कितने हो जाएंगे 85। तो इसे भी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कैलेंडर के अंतिम पंक्ति का कुल योग क्या है। यानी कि जो ये आपकी लास्ट की जो पंक्ति है इसका कुल योग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आपको जोड़ के लिख देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 इन सबको जोड़ने के बाद 196 आएगा। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है कि आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देखते हैं। यानी कि आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देख रहे हैं। यानी कि कैलेंडर में भी कोई क्या कॉलम में भी कोई पैटर्न होता है क्या, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हर 7वें दिन क्या होता है वार बदल जाता है। यानी कि जैसे अगर 1 जुलाई को बृहस्पतिवार है तो हम देखते हैं कि 7 दिन बाद फिर क्या होता है बृहस्पतिवार ही पड़ेगा। यानी कि 1 जुलाई को अगर हम देख रहे हैं, वैसे वही उदाहरण दिया गया था, जैसे 1 जुलाई को हम देख रहे हैं बृहस्पतिवार पड़ रहा है, फिर 7 दिन बाद यानी कि 8 जुलाई को भी बृहस्पतिवार पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद 15 जुलाई को भी बृहस्पतिवार। यानी कि ये जो हमेशा रिपीट हो रहा है, तो ये आपसे यही पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।